Hello students, good morning everyone. In this video we are going to study class 9th Geography chapter 4 Climate, and this video is part 8 of this series. So in this lecture we will study about hot weather season and retreating monsoon. Okay, let's start now. Then students, yesterday we have discussed about the cold weather season, means winter season. Now we are on second weather season. This is hot, also called summer. Okay. Then what is hot weather season? As you all know, summer season is the hot weather season. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. ओके तो इसमें क्या बताया गया है कि जो गर्मियों का सीजन है या समर सीजन जो होता है तो उसमें जो नॉर्थ मूवमेंट जो है सन का वो नॉर्थवर्ड हो जाता है, मींस उत्तर की तरफ मूव कर जाता है. ओके, द ग्लोबल हीट बेल्ट, जो हीट बेल्ट होती है वो भी शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ की तरफ, बिकॉज जैसे हमारी अर्थ जो है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है. और गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है या नॉर्थ पार्ट है, मींस हमारा इंडिया जहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो है सनलाइट पड़ती है, इसलिए हम ज़्यादा हीट महसूस करते हैं इन समर सीजन्स. ओके, जबकि दिसंबर के मंथ में क्या होता है, मींस विंटर सीजन में क्या होता है कि उतना ज़्यादा डायरेक्ट जो है सनलाइट उस पर नहीं पड़ पाती है, क्योंकि अर्थ जो है गर्मियों के सीजन में थोड़ा सा रोटेट हो जाती है, विंटर सीजन में, तो उसमें वो कंप्लीट जो है सनलाइट जो है उसके ऊपर नहीं पड़ पाती है. और समर सीजन में ये डायरेक्टली हीट पड़ती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है. ओके, एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, तो मार्च से लेके मई तक इट इज़ हॉट वेदर सीजन, ये हॉट वेदर सीजन होता है. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन, हम हीट बेल्ट की शिफ्टिंग का जो है प्रभाव हम देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स. मीन्स टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हीट बेल्ट की शिफ्टिंग का अनुमान लगाया जा सकता है. ओके, देन in March the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. Then highest temperature जो है मार्च मंथ में दक्कन प्लेटू का 38 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है. ठीक है, तो मीन्स 38 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वहाँ का होता है हाईएस्ट टेम्परेचर. एंड इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुजरात में और मध्य प्रदेश में अप्रैल मंथ में टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मई के मंथ में जो देश के नॉर्थ वेस्ट पार्ट होते हैं वहाँ पे जनरली जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन. तो पेनिनसुलर इंडिया में ओशियंस के इन्फ्लुएंस के कारण या समुद्री प्रभाव के कारण जो टेम्परेचर होता है वो एक तरह से कम ही होता है. ठीक है, नाउ द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. वी टॉक अबाउट द समर सीजन मीन्स हॉट वेदर सीजन. द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, तो एक तरह से देश के नॉर्दर्न पार्ट में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीन्स ज्यादा होता है, टेम्परेचर राइज होता है. और एयर प्रेशर फॉलिंग होता है, मीन्स एयर प्रेशर में या वायु दाब में कमी आती है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, और मई के लास्ट में an elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and south east. ठीक है, मई के लास्ट में उत्तर पश्चिम में थार डेजर्ट से लेकर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, यहाँ तक जो है एक कम दाब वाला मीन्स लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप होता है.
सर्कुलेशन ऑफ एयर बीइंग्स टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ। तो इस ट्रफ के चारों ओर जो है एयर सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसका जो परिसंचरण होता है एयर का। ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन, दैट दिस इज द मेन फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन, इज कॉल्ड लू। मीन्स आप सभी जानते हो लू जो गर्मियों में एक तरह से गर्म हवाएं जो चलती है, गस्टी विंड्स जो चलती है, उनको हम क्या कहते हैं, लू। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो लू जो है इसका एक लक्षण माना गया है हॉट वेदर सीजन का, और ये धूल भरी गर्म और ड्राई विंड्स होती है। मीन्स ये विंड्स जो है अपने साथ बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लाती है, ड्राई विंड्स होती है ये नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया में। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभी तो ये देर शाम तक कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फेटल। मीन्स अगर हम इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं या सीधे प्रभाव में आते हैं इन विंड्स के में, तो ये हमारे लिए एक तरह से डेंजरस भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है। अब इन नॉर्दर्न इंडिया डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में मई मंथ में जो ये धूल भरी आंधियां आती हैं, ये कॉमन बात है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियां चलना, ये आप देख रहे हो मई का मंथ चल रहा है, और डस्ट स्टॉर्म्स जो है एक तरह से आती जाती रहती हैं। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि ये जो स्टॉर्म्स है, ये आंधी भरी जो ये धूल भरी जो आंधियां हैं, ये अपने साथ टेम्परेरी रिलीफ लाती हैं एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। एक तरह से मीन्स ये हमें अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम करती है, टेम्परेचर को लो करती है, और अपने साथ कुछ हल्की फुल्की बारिश लाती है। जैसे आप देख रहे हो 1-2 दिन में लगभग बारिश हो रही है और डस्टी विंड्स जो है स्टॉर्म्स चल रही हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पेन्ड बाय हेल। तो इसमें क्या है, इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ बादल का गरजना, मूसलाधार वर्षा इस तरह से होता रहता है। ये कॉमन फीचर्स हैं। डाउनपोर्स, हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल वैशाखी। तो वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये वैशाख के मंथ में होती है। ओके, टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन एस्पेशली। देन स्टूडेंट्स, ये जो सीजन होता है, ये जो टाइम होता है, ये प्री मानसून मीन्स मानसून आने के पहले का टाइम होता है। ओके, आर कॉमन एस्पेशली। तो एक तरह से समर सीजन के लास्ट में एक तरह प्री मानसून शॉवर्स होती है इन केरला एंड कर्नाटका, केरला में और कर्नाटका में, ठीक है। पूर्व मानसूनी वर्षा जिसको हम बोलते हैं, प्री मानसून शॉवर्स, मानसून से पहले की वर्षा, ठीक है। और दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो ये जो है इस बारिश से मैंगो के जल्दी पकने में ये हेल्पफुल होती है, आम जल्दी पक जाते हैं इसलिए। एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शॉवर्स, इसलिए इसको मैंगो शॉवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well this topic, the hot weather season, and tomorrow we will discuss about the advancing monsoon, the rainy season. Okay, thank you students.